Hello class, fourth students, you all are warm welcome in your EVS class. Hope you all are doing great and you all are revising your chapters. In today's class, we are going to study chapter number 4 and the name of the chapter is Recreation. Learners, what do you mean by recreation? So recreation क्या होता है? Recreation is a time. In time, द रिक्रिएशन इज अ टाइम ऑफ लेजर टाइम. जो हमारा लेजर टाइम होता है उसमें जब हम कुछ रिक्रिएट करते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, दैट इज नोन एज रिक्रिएशन. Now warm up, write G for games and R for recreation. Now here you have to mention जो दिए गए कॉलम से, जो दिए गए बच्चों आपको गेम्स हैं, आपको मेंशन करना है कि इनमें से कौन से गेम्स हैं और कौन से ऐसे हैं जो रिक्रिएशन है. प्लेइंग हॉकी, चेस, कैरम, टेनिस. अब आप ये बताइए ये क्या है, ये गेम्स है या ये रिक्रिएशन है? सो हॉकी खेलना, चेस खेलना, कैरम खेलना, दीज आर द पार्ट्स ऑफ गेम्स. सो जी फॉर गेम्स. गोइंग टू पिकनिक, वॉचिंग टीवी एंड सिनेमा. तो ये क्या गेम का पार्ट है? नहीं, ये ऐसा पार्ट है जो हम अपने खाली समय, अपने लेजर टाइम में हम ये सारी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं फॉर अवर हैप्पीनेस. गोइंग टू पिकनिक, वॉचिंग टीवी एंड सिनेमा. हियर वी आर गोइंग टू राइट आर फॉर रिक्रिएशन. प्लेइंग खो खो, कबड्डी, जूडो, कराटे. ये क्या है? ये भी एक गेम का हिस्सा है. सो दीज आर गेम्स. I hope now it is clear to you what is game and what is recreation. Enjoyment. Recreation का मतलब क्या होता है? Enjoyment. मस्ती करना. ठीक है? When we work all the time and have no time to enjoy, our mind becomes dull. जब सारा दिन हम काम करते हैं और बिल्कुल भी enjoy नहीं करते हैं तो हमारा जो दिमाग है ना वो सड़ जाता है, डल पड़ जाता है. After working hard, we all want to enjoy ourselves. ढेर सारी कड़ी मेहनत करने के बाद हम सबको मस्ती करना अच्छा लगता है. Do you know? क्या आपको पता है? PT stand for physical training. It includes exercises, games and sports. All the schools in India have PT periods. I hope आपके स्कूल में भी PT periods या गेम्स पीरियड जरूर होता होगा. और विंटर्स के टाइम, सर्दियों के टाइम पीटी भी जरूर होती होगी. पीटी का फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग. और इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक्सरसाइज भी आ सकती है, गेम्स भी आ सकता है और स्पोर्ट्स भी आ सकता है. ठीक है? Enjoyment is an important as work. Playing games is important for our body. It keeps us physically fit and strong. Playing games make us feel fresh, active and mentally alert. Enjoyment का है, हमारे कार्य का एक important हिस्सा है. गेम खेल के हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश हो जाती है, फिजिकली फिट हो जाती है. एंड प्लेइंग गेम्स मेक अस फील फ्रेश. गेम खेलने से हमें क्या लगता है? हमें फ्रेश, ताज़ा महसूस होता है और हमारा जो मस्तिष्क है वो भी अलर्ट हो जाता है, सचेत हो जाता है. इट ऑल्सो increases our power of concentration. ठीक है? ये हमारी concentration की पावर को, एकाग्रता की पावर को भी बढ़ाता है. गेम्स. वी ऑल लव टू प्ले गेम्स. गेम्स खेलना तो हम सभी को पसंद है. इनफैक्ट मुझे पता है आप में से बहुत बच्चों का फेवरेट पीरियड तो गेम्स पीरियड ही होगा. सो दे रिफ्रेश अवर माइंड एंड वी फील रिलैक्स. हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को एकदम ताज़ा कर देते हैं और हमें कैसा लगता है? हमें बड़ी मजा आती है, हमें आरामदायक महसूस होता है. गेम कैन बी आउटडोर सच एज क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा, और इंडोर सच एज अ चेस, लूडो, कैरम एक्सेट्रा. आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड इन द फील्ड while indoor games are played inside of the field. As the name suggests, outdoor game, दरवाजे के बाहर जो गेम खेले जाते हैं उसे हमें आउटडोर बोलते हैं. उसमें कौन कौन से हैं बच्चों? उसमें आपके क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्योंकि इन सबको फील्ड की आवश्यकता होती है. इंडोर गेम, इंडोर दरवाजे के अंदर जो खेले जाते हैं, जैसे चेस है, लूडो है, कैरम है, इसे हम इंडोर गेम बोलते हैं. Here we have word meaning. dull, not interesting, boring मतलब अलर्ट मतलब अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स विद ऑल योर अटेंशन. अलर्ट हो जाना, सचेत हो जाना. कंसंट्रेशन, थिंकिंग और डूइंग वन थिंग फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम. किसी चीज को अच्छे से सोचना. ठीक है? रिलैक्स मतलब शांत, काम हो जाना. गेम्स एट स्कूल ड्यूरिंग PT period, physical training period. Children play various games in the school playground और auditorium. बच्चे जो हैं अनेक प्रकार के गेम खेलते हैं. बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, फुटबॉल एक्सेट्रा are some of them. Some schools have coaches to help students learn the game. कुछ बहुत बड़े स्कूल्स जो होते हैं, कुछ स्कूल्स, मॉडर्न स्कूल्स ऐसे, उसमें कौन होता है बच्चों? कोचेज होते हैं जो बच्चों को गेम्स की और भी ज्यादा अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं. Let's dig up. Name the games shown in the picture. Here you can see the picture of few games. Now you have to write their name. Number one is, can you mention which kind of a game it is? It is lawn tennis. Then we have kabaddi, and then we have India's national game, hockey. Rules of games. चलिए, every game has its own set of rules and regulations.
कोई भी गेम हो, हर गेम का अपना एक नियम होता है ना बच्चों, एंड वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम व्हाइल प्लेइंग। और हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा रूल्स फॉलो करके ही गेम खेलना चाहिए। रूल्स हेल्प अस टू प्ले द गेम इन अ फेयर मैनर। सही तरीके से हम गेम खेलेंगे फेयर मैनर में तो हमें भी अच्छा लगेगा। बिकॉज बच्चों गेम क्या क्या है, गेम एक ऐसा पार्ट है जहां कुछ कोई टीम जीतती भी है, कोई टीम हारती भी है, बट विनिंग एंड लूजिंग डजंट मैटर। गेम शुड ऑलवेज बी फेयर, हेल्दी। The coach help us to understand the rules. कोच हमें रूल्स नियम समझाते हैं। Do you know, क्या आपको पता है most of the schools keep sports equipment like football। बहुत सारे schools हैं जो sports के इन items को रखते हैं बच्चों, फुटबॉल, hockey sticks, bats, balls, stumps and nets for students to play at school। And these sports equipments are kept in room which is called sport rooms। ये सारे जो items है वो कहाँ रखे जाते हैं, वो एक स्पेशल रूम में रखे जाते हैं जिसे हम स्पोर्ट्स रूम कहते हैं। प्लेइंग टुगेदर, साथ में खेलना। वी शुड प्ले विद एवरीवन इन आवर क्लास एंड नेबरहुड। हमें एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए, अपने क्लास में भी और अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ भी। व्हाइल प्लेइंग वी मस्ट मेक श्योर दैट नो वन इज लेफ्ट। और खेलते समय हमें किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, सभी के साथ प्यार से खेलना चाहिए। वी शुड नॉट पुश और हर्ट एनीवन व्हाइल प्लेइंग। कभी भी गेम खेलते वक्त ये नहीं कि गेम खेलते वक्त हम किसी को धक्का पहुंचा रहे हैं या किसी को हानि पहुंचा रहे हैं। वी शुड नॉट यूज बैड लैंग्वेज। और हमें कभी भी गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। बैड लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। वर्ड मीनिंग, कोच क्या है, एक पर्सन है जो ट्रेन करता है somebody स्पेशली इन अ स्पोर्ट। रेगुलेशन क्या है, एक ऑफिशियल रूल है जो कंट्रोल करता है हाउ समथिंग इज डन। और फेयर मैनर मतलब सही मैनर, rightful manner, in a manner that is honest and impartial. Let's dig up. Now answer these questions by yourself. इन questions का आंसर दीजिए। Do you play with the children in your neighborhood? क्या आप अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं? You have to answer this question. Do both boys and girls play together in your neighborhood? क्या आपके आस पड़ोस में लड़के जो है लड़कियों के साथ साथ में दोनों खेलते हैं? You have to answer. Some other means of recreations. अभी तक हमने क्या पढ़ा, गेम्स क्या है, रिक्रिएशन का एक हिस्सा है। अब हम पढ़ेंगे रिक्रिएशन और हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने लिए हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने लेजर टाइम में और ज्यादा एंजॉयमेंट कर सकते हैं टू रिलैक्स, टू काम आवर माइंड। हियर वी हैव काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना। Kite flying is a popular sport in India. Kites of different shapes and colors and sizes are flown across the sky on a various occasion. और बच्चों आप बताइए कि इंडिया में कब पतंग उड़ाई जाती है सबसे ज्यादा? सो इट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी। मकर संक्रांति वाले दिन सबसे ज्यादा पतंग उड़ाई जाती है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिक्रिएशन। फेयर क्या होता है बच्चों? मेला। आई होप आप सभी मेला जाते होंगे। जब भी मेला लगता है हम सब कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, और मेले में कितनी ज्यादा चीजें होती हैं, खिलौने होते हैं, झूला झूलने के लिए होता है और ढेर सारी खाने की चीजें भी होती हैं। और मेला कब कब ऑर्गेनाइज होता है? कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स पे भी मेला ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर एक्सेट्रा। एंड दे आर ऑल्सो हेल्ड ऑन रिलीजियस। कुछ धार्मिक पर्व पे भी मेले जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि कुंभ मेला और पुष्कर मेला। ठीक है। सर्कस, सर्कस इज एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। सर्कस जो है बच्चों वो पुराने जमाने से चला आ रहा रिक्रिएशन है, जहां जोकर होता है, जिमनास्ट होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं जो हमारा मनोरंजन करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ परफॉर्मर दैट इंक्लूड क्लाउन्स, ट्रेपेजी आर्टिस्ट, एक्रोबैट्स एक्सेट्रा परफॉर्म एक्ट्स टू एंटरटेन द ऑडियंस। नाउ हियर वी हैव फेयर्स आर हेल्ड इन ओपन ग्राउंड्स। मेले कहाँ होते हैं बच्चों? ओपन ग्राउंड में लगाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, ढेर सारे झूले होते हैं, खिलौने होते हैं, फूड स्टॉल होते हैं और भी सारी फन एक्टिविटीज होती है। वर्ड मीनिंग, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, फेमस एंड लाइक बाय मेनी। ट्रेपेजीज आर्टिस्ट, अ पर्सन हु परफॉर्म स्पेशली ऑन ट्रेपेजीज। ट्रेपीज क्या होता है? सॉरी, ट्रेपीज क्या होता है? ट्रैप होता है, एक वुडन और मेटल फ्रेम हैंगिंग फ्रॉम टू रोप्स हाई अबव ऑन द ग्राउंड होता है। एक्रोबैट, अ पर्सन हु परफॉर्म डिफिकल्ट मूवमेंट्स, जो बॉडी से अनेक प्रकार के मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। Many types of things are sold at fairs. मेले में बहुत तरह की चीजें बिकती है। Some fairs such as the Indian International Trade Fair, Book Fair, Automobile Fair, etc. run on many days. Here you can see a trade fair and a book fair. Now, the chapter ends here. Here we have flashback from the chapter. We all love to play games. हम सभी को गेम खेलना
बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद होना भी चाहिए। हमेशा पूरे टाइम हमें ये नहीं है कि सिर्फ़ हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताब से ही चिपके हुए हैं, नहीं। हमें लाइफ़ में हर चीज़ बैलेंस करके चलनी चाहिए। बच्चों, लर्न विद फन, कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और खेलने के टाइम अपने लेजर टाइम जो हमारा है उसमें मस्ती भी कर रहे हैं, टू काम एंड टू रिलैक्स आवर माइंड। Playing games make us feel fresh, active, and mentally alert. During PT period, children plays various games in the school playground. Rules help us to play the game in a fair manner, and kite flying is a popular sport in India. Here we have completed our chapter. I hope you all had fun learning with me this very beautiful chapter, recreation. I'll be seeing you all in your another class. Till then, take care. Bye bye.